ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का अध्याय है हमारी संस्कृति में दान का महत्व। हमारे धर्म संस्कृति में दान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। दान को जीवन का आवश्यक धर्म नियम घोषित किया था। हमारे पूर्वज मनीषियों ने, ऋषियों से लेकर सभी महापुरुष संत महात्माओं ने दान को महत्व दिया है। अथर्ववेद में बताया गया है, शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त समकिर, अर्थात सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों में बांट दो। जो बिना दान किए हुए ही संपत्ति का भोग करता है उसे शास्त्रकारों ने चोर कहा है। दान यज्ञ के उपरांत शेष का उपभोग करने वाला ही सच्चे अर्थों में भोग करता है। संत कबीरदास जी ने कहा है, ज्यों जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अर्थ की शुद्धि के लिए दान आवश्यक है। जिस तरह बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है उसी तरह धन भी गतिशील रहने से शुद्ध होता है। पैदा करना और उसे शुभ कार्यों में लगा देना अर्थ शुद्धि के लिए आवश्यक है। यदि उसका एकमात्र संग्रह ही होता रहेगा तो संभव है कि एक दिन उस नाव की तरह मनुष्य को डुबो देगा जिसमें पानी भर जाता है। नाव का पानी न उलीचा जाए तो निश्चय ही वह डूब जाएगी। धन के संग्रह से भी अनेकों व्यक्तिगत और सामाजिक बुराइयां पैदा हो जाती हैं, जिनसे बोझिल होकर मनुष्य कल्याण पथ से भटक जाता है, जीवन की राह पर फिसल पड़ता है। इसीलिए कमाने के साथ साथ धन को दान के माध्यम से परमार्थ में उन्मुक्त होकर लौटा देने का आदेश हमारे शास्त्रकारों ने दिया है। दान समाज की आर्थिक विषमताओं को दूर कर जनजीवन में समत्व पैदा करने की रचनात्मक प्रणाली है। तथाकथित साम्यवाद में जहां गरीब अभावग्रस्त लोगों द्वारा धनवानों से बलपूर्वक पूंजी छीन लेने का विधान है, वहां दान पूंजीपति को, धनवान को ही अपना धन अभावग्रस्त जरूरतमंदों को लुटा देने की प्रेरणा देता है। हमारे पूर्वज दूरदर्शी मनीषियों ने बहुत पहले ही इस सामाजिक समस्या का जो अर्थ प्रधान है दान के रूप में हल निकाल लिया था। हम जो कुछ भी कमाएं उसका एक निश्चित भाग तो दान के रूप में अवश्य ही खर्च कर दें, ऐसा विधान उन्होंने बनाया। इस तरह दान सामाजिक संघर्ष को ही नष्ट कर देता है। शास्त्रकार ने कहा है, दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्वमुपैति दानैर्दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। दान से सभी प्राणी वश में हो जाते हैं। दान से शत्रुता का नाश हो जाता है। दान से पराया भी अपना बन जाता है। अधिक क्या कहें, दान से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। सच है कि जब हम अनावश्यक संग्रह न करके सामाजिक विषमता ही न रहने देंगे तो फिर संघर्ष किस बात का। जब हमारे पास जो कुछ है उस समाज के लिए उन्मुक्त भाव से दान करेंगे तो फिर शत्रुता, परायापन, किसी से हानि पहुंचने की संभावना ही क्यों रहेगी। इसीलिए दान का विधान किया गया होगा। देखा जाए तो समाज में शत्रुता, द्वेष भाव और संघर्ष का मूल कारण अर्थ है। यदि आर्थिक व्यवस्था संतुलित और स्वस्थ हो तो सामाजिक अशांति, संघर्ष आदि बहुत बड़ी मात्रा में कम हो जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि दान समाज में आर्थिक संतुलन पैदा करने, विषमताएं दूर करने का रचनात्मक विधान है। दान धन को गतिशील व सामर्थ्यवान बनाता है। जिस टंकी से पानी निकाला ही न जाएगा उसमें आने वाले पानी का स्रोत भी ठंडा पड़ जाएगा। जब पानी वितरित होता रहता है तभी टंकी में जल आने की गुंजाइश रहती है। इसी तथ्य को व्यक्त करते समय स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, दान देना ही आमदनी का एकमात्र द्वार है। सचमुच जहाँ दिया नहीं जाता, खर्च नहीं किया जाता, वहाँ धीरे धीरे आमदनी के मार्ग भी बंद हो जाते हैं। यह प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम है। आमदनी का स्रोत उन्मुक्त भाव से उन्हीं के लिए खुला रहता है जो दान करते हैं, उसे समाज के लिए खर्च करते हैं।
दान व्यवहारिक जीवन में एक ऐसी साधना पद्धति है कि उसके माध्यम से हम अपने आप में अनेकों आध्यात्मिक, मानसिक, चारित्रिक गुण विशेषताओं का अर्जन कर सकते हैं। विक्टर ह्यूगो ने कहा है, ज्यों-ज्यों धन की थैली दान में खाली होती जाती है, त्यों-त्यों दिल भरता जाता है। क्या दान के बाद मिलने वाला संतोष और प्रसन्नता का धन भौतिक संपत्ति से कम मूल्यवान है? स्वामी विवेकानंद अमेरिका प्रवास में थे। एक दिन की बात है कि वे अपना भोजन बनाकर ही चुके थे कि बच्चों की एक टोली हंसती खेलती आ निकली। स्वामी जी से नहीं रहा गया और उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बिठाकर सारा भोजन खिला दिया जो उन्होंने बनाया था। एक अन्य सज्जन जो ये सब देख रहे थे बोले, स्वामी जी आप तो अब भूखे ही रह गए। स्वामी जी ने कहा, इन बच्चों को भोजन कराकर जो तृप्ति मुझे हुई है वह उस भोजन से कभी नहीं हो पाती। सचमुच दान के द्वारा एक बहुत बड़ा आत्मसंतोष, प्रसन्नता, आंतरिक सुख मिलता है जिसका मूल्य किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक है। उस पाषाण हृदय को जो संपदा जोड़ जोड़ कर रखता जाता है, क्या मालूम कि दान में कितना अलौकिक आनंद निहित है। दान अपने आप में आत्म कल्याण की एक साधना है। सच्चाई, ईमानदारी से धन कमाना और उसे जन कल्याण के लिए लुटा देना क्या कम तपस्या है? दान एक बहुत बड़े सामाजिक कर्तव्य की पूर्ति है। समाज की भूख शांत करने का विधान है दान। समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो अपना सब कुछ समाज को परिपुष्ट करने, उसे आवश्यक मार्गदर्शन करने तथा शक्तिशाली, समृद्ध और शिक्षित बनाने में लगा देता है। दान से एक और बहुत बड़ा जन कल्याण का काम होता है। इससे समाज के अनेकों अभावग्रस्त, अपाहिज, दीनहीन, वृद्ध लोगों को दान के माध्यम से जीवन मिलता है। किसी भी समाज में सभी तो कमाने की स्थिति में नहीं होते, अस्तु दान समाज के दुर्बल अंग को जीवन देता है। यदि संसार में चल रही दान व्यवस्थाएं बंद कर दी जाएं, तो मानव समाज के एक बहुत बड़े अंग को नष्ट हो जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अच्छा दिमाग और अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़े रहे हैं। देखा साथियों, दान की कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी महत्ता यहाँ हम लोगों को सीखने को मिली। अगला अध्याय है, मनोभूमि को परिष्कृत कीजिए। विश्व मानव की अंतरात्मा ने आज की परिस्थितियां बदले जाने के लिए अत्यंत मार्मिक शब्दों में पुकार की है। विज्ञान, उद्योग और शिक्षा की जिस उन्नति पर आज बहुत गर्व किया जाता है, उसने दैनिक जीवन में सुख सुविधाओं के कुछ बाह्य उपकरण तो बढ़ाए हैं, पर साथ ही इस तथाकथित सभ्यता ने हमारे भावना स्तर का जो अधः पतन किया है, उस हानि की क्षतिपूर्ति ऐसी हजारों उन्नतियां हो जाने पर भी संभव नहीं। मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर को सुविधा पहुंचाने वाले साधन बढ़ते रहे और आत्मा की आकांक्षा कुचली जाती रही, तो अंतःकरण घोर अशांति और असंतोष का ही अनुभव करता रहेगा। साधन सामग्रियों की आज कमी नहीं है, उन्हें तेजी के साथ दिन दूना और रात चौगुना बढ़ाया जा रहा है। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ सुख सुविधाओं के ऐसे अनेक साधन बढ़े हैं जो प्राचीन काल में उपलब्ध न थे। धन भी बढ़ रहा है और तथाकथित लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर भी सभ्यता की ओर उठता दिखाई देता है। लोग कहते हैं और सोचते हैं कि सभ्यता की दिशा में मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है। बाह्य दृष्टि से स्थिति का मूल्यांकन करने वाले चकाचौंधपूर्ण वातावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा ही अनुमान लगा सकते हैं, पर जिन्हें थोड़ी गहराई तक देखने की और सोचने की दृष्टि मिली है, वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि चमकीले आवरण के भीतर घोर अशांति का दुर्गंधपूर्ण नरक किस तेजी से बढ़ता और पनपता हुआ चला जा रहा है। स्वार्थ उतना ही उचित है जिससे दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और अधिकारों का हनन न होता हो। जीवन धारण करने के लिए और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितनी साधन सामग्री अभिष्ट है, उतना कमाने के लिए मनुष्य उचित मार्ग पर चलता हुआ प्रयत्न करे। ये औचित्य की मर्यादा है। उस उपार्जित सामग्री का श्रेष्ठतम उपयोग करे, यह दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्ता है। जीवन की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो समय, ज्ञान, धन एवं प्रभाव बचता है, उसे लोकहित के लिए लगा दे, यह उदारता और श्रेष्ठता है।
मनुष्य का कर्तव्य ये है कि मर्यादा, दूरदर्शिता और श्रेष्ठताओं की भावनाओं से अपनी मनोभूमि भरे रखे तथा उसी प्रेरणा के अनुरूप अपना जीवन क्रम निर्धारित करे। मानवता का सच्चा स्वरूप यही है। कितनी सुंदर बात साथियों यहाँ व्यक्त की गई है कि हम जितनी आवश्यकता है उतना ही साधन सामग्री अपने जीवन में उपयोग लावें तो ये मर्यादा कही जाएगी, उसका श्रेष्ठतम उपयोग करें ये दूरदर्शिता कही जाएगी, और आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात जो बचे उसे समाज के कल्याण में लगा दें तो ये उदारता और श्रेष्ठता कही जाएगी। तो ये मर्यादा, ये दूरदर्शिता, ये श्रेष्ठता अपने आप में मानवता का सच्चा स्वरूप है। इस आदर्श का व्यतिक्रम करके मनुष्य जब लालची, उच्छृंखल, स्वार्थी और अनैतिक गतिविधियां अपनाता है तो वह अपने आदर्शों से पतित एवं कर्तव्य से भ्रष्ट असुर ही कहलाता है। जहां असुरता रहेगी वहां नरक उत्पन्न होगा। साधन सामग्रियों की प्रचुर उपलब्धियों से भी नरक हटता नहीं। स्वर्ग झोपड़ियों में भी कोई रोक नहीं सकता। सुधार के नाम पर अब तक भारी प्रयत्न हुए हैं, उनके बावजूद स्थिति ज्यों की त्यों है। स्थिति का स्वरूप तो बदल जाता है पर आधार जहां का तहां बना रहता है। जिस प्रकार पोशाक के फैशन बदलते रहते हैं वैसे ही बुराइयां अपना नया रंग रूप धारण करती हैं। हुक्का बंद हो गया तो सिगरेट चल पड़ी, भांग घटी तो चाय आ गई, वेश्या नृत्य बंद हुए तो सिनेमा चढ़ दौड़ा। बुराई हट नहीं रही, रूप बदल रहे हैं। बहुरूपीय नट जिस प्रकार बराबर अपनी वेशभूषा बदलकर नया चेहरा बनाकर जन मनोरंजन करते हैं उसी प्रकार दुष्ट वृत्तियों का मात्र रंग ढंग बदल जाता है। कभी जमींदार साहूकारों के सिर पर चढ़कर बुराई नाचती है तो कभी अफसर इंजीनियर उसके वाहन बन जाते हैं। जिनको भी अवसर मिलता है वे उसका भरपूर लाभ उठाते हैं। जिन्हें अवसर नहीं मिलता वे दूसरों को कोसते हैं, विरोध करते हैं और लड़ते हैं। पर जब उन्हें वैसा ही अवसर मिलता है तो वे भी वही करने लग जाते हैं जिसकी निंदा की जा रही थी। जिस बुराई का अधिक विरोध होता है उसे उस रूप में तो लोग छोड़ देते हैं पर वह जल्दी ही दूसरे रूप में पुनः अपने आप उपस्थित होती है। पिछले युद्ध काल में खाद्य तथा अन्य वस्तुओं पर कंट्रोल लगा हुआ था तो मुनाफाखोर दुकानदारों पर कुछ अंकुश लगा था, पर उधर से हटकर बुराई रिश्वतखोर कर्मचारियों पर जा विराजी। परमिट प्राप्त करने के लिए उनकी भेंट पूजा चलने लगी। वेश्यावृत्ति के विरुद्ध कानून बना तो वेश्याएं घर गृहस्थ वाली बनकर गली मोहल्लों में रहने लगी और सभ्य नागरिकों के लिए पहले से भी अधिक सिरदर्द उत्पन्न करने वाली समस्या उत्पन्न हो गई। कोमल प्रकृति की लड़की लड़के उनका प्रभाव लेकर कुमार्ग की प्रेरणा ग्रहण करने लगे। मद्य निषेध लागू किया गया तो लोग घरों में चुपके चुपके अवैध शराब बनाने लगे। जुआ खेलने का पुराना भोंडा रूप कानून ने रोका तो कार्निवालों, तंबोला, लॉटरियों आदि द्वारा कानूनी बारीकी से बचकर दूसरे किस्म का जुआ खेला जाने लगा। चोरी, डकैती, लूट, कत्ल के पुरानी किस्म के अपराधों का झंझट भरा तरीका छोड़कर अब लोगों ने ठगी, जालसाजी, धोखाधड़ी, अपहरण के अनेक तरीके अपनाने आरंभ कर दिए। इसमें सफ़ेद पोशी भी बनी रहती है और वो लाभ भी होता है जो चोर डाकुओं को होता है। जनता का कत्लेआम करने के लिए नृशंसों द्वारा तलवार और संगीन से खून खच्चर करने का नादरशाही तरीका अब अच्छा नहीं समझा जाता, पर यदि मन दुर्भावनाओं से भरा हो तो समस्त साधन सामग्री दुष्कर्म की अभिवृद्धि का ही तो साधन बनेंगी। साधनों में न कोई गुण है और न कोई दोष, वे प्रयोक्ता की अभिरुचि को ही चरितार्थ और परिपुष्ट करने में सहायक होते हैं। इसलिए साधन सामग्री बढ़ाने की बात सोचने से पहले मनोभूमि को परिष्कृत करना आवश्यक है, अन्यथा बढ़ी हुई साधन सामग्री विपत्ति और विपन्नता बढ़ाने में सहायक होगी। उससे तो दुष्प्रवृत्तियों को और भी अधिक खुलकर खेलने का अवसर मिलेगा। व्यक्ति और समाज की दशा जिन समस्याओं और कठिनाइयों के कारण उलझन भरी स्थिति में पड़ी हुई है उसे सुलझाने का एकमात्र आधार आदर्शवाद को कहने सुनने भर की वस्तु न रहने देकर व्यावहारिक जीवन में ओतप्रोत करना ही हो सकता है। आज इसी की आवश्यकता सर्वोपरि अनुभव की जा रही है। जो चाहा वो मिलना सफलता है, जो मिला उसे चाहना प्रसन्नता है। बहुत सुंदर अध्याय था साथियों और बहुत ही सारगर्भित, हम सब के लिए प्रेरणास्पद था। ये साथियों
हम लोग अब अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। अगला अध्याय बहुत शानदार है। अध्यात्म के 4 आधार, इसको हम सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला आधार है साधना। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समय नियमित रूप से आत्म कल्याण के कार्यों के लिए लगाना चाहिए। प्रातःकाल आंख खुलने से लेकर चारपाई छोड़ने में हर मनुष्य को थोड़ा बहुत समय लगता है। आंख खुलते ही कोई चारपाई छोड़कर उठ खड़ा नहीं होता, वरन कुछ समय चेतना प्राप्त करने, खुमारी दूर करने में हर किसी को लगाना पड़ता है। जाड़े के दिनों में तथा बुढ़ापे की अवस्था में तो यह चारपाई पर पड़े रहने का समय बहुत लंबा होता है। इस कार्य को आत्म कल्याण की साधना में लगाते हुए किसी को कोई अड़चन न होनी चाहिए। ये समय भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। भगवान के हमारे ऊपर किए उपकार, उनकी दी हुई अनेक सुविधाओं का बाहुल्य, अनेक कठिनाइयों में उपलब्ध होती रहने वाली उनकी अदृश्य सहायताओं का बार बार चिंतन करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत शक्ति स्वल्प है, जो सफलताएं मिली हैं उनमें अपना श्रेय न मानकर ईश्वर की ही अनुकंपा माननी चाहिए और अहंकार को तनिक भी न पनपने देना चाहिए। सफलताओं का श्रेय अपने ऊपर लेने वाले और बार बार अहंकार भरी आत्मश्रद्धा करने वाले मनुष्य वास्तव में नास्तिक होते हैं। अहंकार नास्तिकता का प्रधान चिन्ह है। प्रार्थना द्वारा हम इस अहंकार को ही गलाते हैं। ईश्वर के उपकारों के साथ साथ उन सत्पुरुषों के स्वजनों के अनंत उपकारों का भी स्मरण करना चाहिए, जिनकी कृपा से समय समय पर अनेक कठिनाइयां हल होती रहीं तथा सुविधा सफलता प्राप्त करने का अवसर मिला। ईश्वर के समदर्शी न्यायकारी घटघटवासी स्वरूप का हमें बारंबार स्मरण करना चाहिए और यह विश्वास गहराई तक जमा लेना चाहिए कि वह हमारी प्रत्येक भावना को बहुत ध्यानपूर्वक देखता है और उनकी पवित्रता अपवित्रता देखकर ही वह प्रसन्न अप्रसन्न होता है। भगवान की सच्ची पूजा सत्कर्मों से ही हो सकती है। कलुषित भावनाओं से भरा रहने वाला मनुष्य बाह्य पूजा उपकरणों से परमात्मा को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकता। यह बात जितनी अच्छी तरह समझ ली जाए उतनी ही हमारी ईश्वर भक्ति सच्ची होगी। प्रातःकाल भगवान के उपकारों का ध्यान, उनके प्रति कृतज्ञता भरी श्रद्धांजलि का मानसिक समर्पण, उनके सर्वांतर्यामी और न्यायकारी स्वरूप का ध्यान करते रहने में प्रातःकाल का समय लगाना चाहिए और जी खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु वह शक्ति प्रदान करें जिससे मानव जीवन को सफल बनाने लायक, कठिनाइयों को सहर्ष सह सकने लायक आत्मबल विकसित हो सके। प्रातःकाल की प्रार्थना के साथ साथ युग निर्माण का संकल्प भी नित्य पढ़ा जाना चाहिए। शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ समय नियमित गायत्री जप हर एक को करना चाहिए। एक माला जपने में कुल मिलाकर 10 मिनट का समय लगता है। इतना तो हर एक को अनिवार्यतः करना ही चाहिए। अधिक अवकाश तथा अभिरुचि जिन्हें हो वे अधिक संख्या में अधिक विधि विधान पूर्वक गायत्री जप कर सकते हैं। उसके परिणाम भी उन्हें अधिक प्राप्त होंगे। एक व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति को भी 108 मंत्र तो जप ही लेने चाहिए। किसी और देवता या मंत्र के जो उपासक हों वे उसकी उपासना भी कर सकते हैं, पर गायत्री उपासना को भारतीय संस्कृति के अनुयायी होने का एक अनिवार्य कर्तव्य मानकर इसे दैनिक जीवन में स्थान दिया ही जाना चाहिए। दूसरा है स्वाध्याय कैसे करें। यदि अपना लौकिक कार्यक्रम प्रातः काल से ही आरंभ होता है तो नित्य कर्म के बाद उस पर चले जाना चाहिए और सायं काल तक बीच में जो भी अवकाश का समय मिलता हो उसमें स्वाध्याय के लिए कम से कम आधा घंटा समय निकाल लेना चाहिए। स्वाध्याय के लिए केवल वही साहित्य काम में लेना चाहिए जो जीवन की वास्तविक समस्याओं पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करता हो। हमें आज की अपेक्षा कल अधिक उत्कृष्ट कैसे बनना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर जिस भी पुस्तक में सरलतापूर्वक समझाया गया हो वही स्वाध्याय में प्रयुक्त हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों के मोह में किन्हीं कथा पुराणों का एवं अत्यंत दुरूह आध्यात्मिक ग्रंथों पर पाठ करते रहना स्वाध्याय की चिन्ह पूजा मात्र है। उनसे स्वाध्याय की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। अपने स्वजनों की स्वाध्याय आवश्यकता की पूर्ति की पूरी जिम्मेदारी मिशन की पत्र पत्रिकाओं ने अपने कंधों पर ली है। अखंड ज्योत युग निर्माण योजना तथा युग शक्ति गायत्री पत्रिकाएं अब सरसरी दृष्टि से नहीं पढ़ी जानी चाहिए, वरन प्रतिदिन आधा घंटा यह सोचकर उन्हें पढ़ना चाहिए
कि इन पृष्ठों के लेखक को समीप बैठा मानकर उनके साथ सत्संग करते हुए अनेक धर्म ग्रंथों का सार मधुर मधु के रूप में प्राप्त किया जा रहा है, जिनका दैनिक कार्यक्रम देर से आरंभ होता है और प्रातः काल कुछ समय खाली रहता है। वे साधना के बाद तुरंत स्वाध्याय आरंभ कर सकते हैं। अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने हो तो उन्हें भी प्रसन्नता पूर्वक पढ़ा जा सकता है, पर स्वाध्याय का एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर निरंतर चलता रहना चाहिए। संयम और सेवा, ये तीसरा और चौथा आधार है अध्यात्म का। अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति और संपदाओं को आत्मिक प्रयोजनों में लगाना संयम का उद्देश्य है। सोते समय दिन भर के कार्यक्रमों पर विचार करना चाहिए कि आज हमारा कितना शरीर बल, कितना बुद्धि बल, कितना धन जीवन निर्वाह के लिए लौकिक कार्यों में लगा। क्या इसमें से कुछ श्रम, समय और धन बचाया जा सकता था? यदि बचत हो सकती है और अधिक व्यय कर डाला गया तो उसे असंयम और फिर उसे वापस लेने के लिए जाने के कार्यक्रम के साथ आरंभ करना चाहिए। 1 महीने में 2 बार इस बहाने जिनके घर जाया जाएगा उनसे उस अंक में प्रकाशित किसी विशेष लेख के बारे में चर्चा भी करनी होगी। इस प्रकार 10 व्यक्तियों से 20 दिन धर्म चर्चा करने का अपने को अवसर मिलेगा और जो लोग पत्रिकाएं नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे उनकी विचारधारा में कुछ न कुछ परिवर्तन भी निश्चित रूप से होगा ही। जिन्हें पत्रिकाओं का स्वाध्याय और सत्संग करने का अवसर हर महीने रहेगा वे अवश्य ही कुछ न कुछ प्रभाव ग्रहण करते चलेंगे। उनके जीवन में अवश्य ही कुछ परिवर्तन होता चलेगा। धर्म मैत्री विकसित होने पर उसका विस्तार चक्रवृद्धि कम से होने लगेगा। रचनात्मक कार्यक्रम की प्रतिष्ठा, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अब अपने जीवन को एक पारमार्थिक संस्था के रूप में ढालने का प्रयत्न करे। स्वयं उत्कृष्ट बनकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाने का कार्य विश्व कल्याण का एकमात्र उपाय है। अब प्रवचन, मीटिंग, प्रस्तावों का जमाना चला गया। ये चीजें पुरानी और निरर्थक बन चुकी हैं। अब रचनात्मक कार्यों द्वारा ही ठोस परिणाम की आशा की जा सकती है। सभ्य समाज की इमारत खड़ी करने के लिए स्वच्छ मन, स्वस्थ शरीर का ईंट चूना चाहिए। युग निर्माण के यही आधार हैं। पत्रिकाएं हम वर्षों से पढ़ रहे हैं, अब उन पढ़े हुए विचारों को कार्य रूप में परिणत होना चाहिए। हमारा कुछ समय उन कार्यों में लगना चाहिए जो किसी सच्चे अध्यात्मवादी के लिए आवश्यक है। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के चारों कार्यक्रमों को यदि गायत्री परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने कार्यक्रमों में स्थान देने लगे तो उसका परिणाम दूरगामी होगा। युग निर्माण का वह स्वप्न जो एक कल्पना जैसा है, निकट भविष्य में साकार होकर के रहेगा। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ और इस अध्याय के साथ साथ आज का स्वाध्याय भी पूर्ण माने। पढ़ी हुई पंक्तियों, विचारों को आत्मसात करिए, कुछ देर तक उस पर चिंतन मनन करिए। स्वाध्याय, संयम, सेवा, साधना और उसके बाद दान देने की महिमा और उसके बाद अपने अंतःकरण को कैसे हम परिष्कृत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने मनोभूमि को परिष्कृत कर सकते हैं, इस पर चिंतन मनन अवश्य करिए। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।